नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तारीख 21/1/2021 गुरुवार, धोरण 4, वीडियो नंबर 5, विषय हिंदी। और हमारा आज का टॉपिक है पुनरावर्तन 1 स्वाध्याय पोथी में। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने पुनरावर्तन के प्रश्न आगे के प्रश्न के बारे में जानकारी दी थी, जैसे कि दिए गए अंक को शब्द में लिखो, चित्र देखकर उसका सही नाम लिखो, जो चित्र थे उसमें से किन्हीं 5 शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाए और दिए गए शब्दों के वर्णों के आधार पर और शब्द बनाए, जिसकी हमने इससे पहले के वीडियो में चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम प्रश्न 8 दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उसको उदाहरण के रूप में जैसे लिखा है उस तरह हमें लिखना है। उदाहरण में दिया है राजा और उसका जवाब उत्तर है रानी। तो जो राजा होता है उसकी पत्नी को हम रानी कहते हैं, जिसे हम लिंग पुरुष और स्त्री इस तरह से दोनों में लिख सकते हैं। जैसे पुरुष का नाम हो तो हमें स्त्री का नाम लिखना है, इसी तरह यहाँ शब्द में भी जो पुरुष पुल्लिंग होते हैं उसे हम स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना होगा। जैसे पप्पा तो मम्मी, भाई तो भाभी, इस तरह हमें यह शब्द लिखने हैं। यहाँ आपको 4 शब्द दिए गए हैं। पहला है शिक्षक, दूसरा है बंदर, तीसरा है मोर और नंबर 4 है घोड़ा। तो यह सारे शब्द पुल्लिंग यानी कि पुरुष नामक शब्द जिसे हम कहते हैं, हमें उसे स्त्रीलिंग में, अगर हम किसी स्त्री को बुलाते हैं तो जिस तरह बुलाते हैं और जो नाम लेता है उसमें दीर्घई या ह्रस्वई आती है, इसी तरह हमको ये शब्द लिखने हैं। राजा तो रानी, तो शिक्षक तो उसका होता है शिक्षिका, तो हम लिखेंगे शिक्षिका। शिक्षक तो शिक्षिका। दूसरा है बंदर तो बंदरिया। उसी प्रकार है मोर, तो हम उसे मोरनी कह सकते हैं, मोरनी। मोर तो मोरनी। और घोड़ा तो हम कहते हैं घोड़ी। तो इस प्रकार हमें उदाहरण के अनुसार शब्द लिखने हैं। उदाहरण में राजा तो रानी, शिक्षक तो शिक्षिका, बंदर तो बंदरिया, मोर तो मोरनी, घोड़ा तो घोड़ी। उसी प्रकार ब विभाग में भी उदाहरण दिए गए हैं। लड़का तो लड़के। लड़का एक हो उसे हम लड़का कहते हैं, एक से अधिक होता है उसे हम लड़के कहते हैं। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वो एक है, हमें उसे एक से ज्यादा में लिखना है। पहला है तोता। एक हो तो हम तोता कहते हैं और एक से अधिक हो तो हम तोता नहीं कह सकते, हम तोते कहते हैं। तोते। तोता यानी पोपट। एक હોય તો પોપટ અને વધારે હોય તો આપણે પોપટો કહીએ છીએ કે ઘણા બધા પોપટો છે એમ। તો તોતા તો તોતે। उसी प्रकार बच्चा એટલે કે છોકરો। એક છોકરો હોય તો આપણે એને બચ્ચા કહીએ, પણ એક કરતા વધારે હોય ત્યારે છોકરાઓ એવું ગુજરાતીમાં કહીએ, તો હિન્દીમાં આપણે કહીએ બચ્ચા તો बच्चे। उसके बाद है तितली। अगर एक है तो हम उसे तितली यानी कि पतंगी। एक होय तो पतंगी कहेवाय, पण एक करता વધારે હોય ત્યારે આપણે પતંગિયા કહીએ છીએ। तो पतंगियाने हिंदीમાં આપણે तितली કહીએ। तो एक होय तो तितली, पण વધારે હોય ત્યારે तितलिया। उसके बाद है मछली।
मछली यानी के माछली। एक होय तो આપણે માછલી કહીએ, પણ એક કરતા વધારે હોય ત્યારે એને આપણે માછલીઓ કહીએ છીએ। तो हिंदीમાં માછલીઓને કહેવાય મછલીયા। तो मछली तो मछलियाँ। तो यहाँ प्रश्न 8 उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए जिसमें हमने शिक्षक तो शिक्षिका, बंदर तो बंदरिया, मोर तो मोरनी, घोड़ा तो घोड़ी और उदाहरण में तोता तो तोते, बच्चा तो बच्चे, तितली तो तितलियाँ, मछली तो मछलियाँ के बारे में जाना। अब हम आगे की प्रश्न की चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न 9, कौन कहाँ रहता है लिखिए। आपको यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले हम प्रश्न का पठन करेंगे। मछली खाली जगह में रहती है। आपको पुस्तक में 2 जवाब दिए गए हैं, पानी और जंगल। दूसरा है बंदर खाली जगह पर रहता है, पेड़ और गुफा। नंबर 3 चूहा खाली जगह में रहता है, गुफा और बिल। नंबर 4 शेर खाली जगह में रहता है, गुफा और पानी। नंबर 5 है चिड़िया खाली जगह में रहती है, समुद्र और घोंसले। उसके बाद नंबर 6 डाकिया खाली जगह में काम करता है, डाकघर और अस्पताल। नंबर 7 डॉक्टर खाली जगह में काम करता है, थाने और अस्पताल। नंबर 8 सिपाही खाली जगह में काम करता है, डाकघर और थाने। नंबर 9 किसान खाली जगह में काम करता है, खेत और बगीचे। और नंबर 10 माली खाली जगह में काम करता है, खेत और बगीचे। बच्चों आपको यह सबसे पहले पढ़ना है और उसको सोचकर समझकर उसका सही जवाब लिखना है। पहला है मछली खाली जगह में रहती है, पानी और जंगल। हमें पता है कि जो मछली होती है वह पानी में ही रहती है। अगर हम उसे पानी से बाहर निकालते हैं तो वह मर जाती है। और हमें उसका मुहावरा भी पता है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली वह पानी में रहती है। तो हमें खाली जगह में लिखना है पानी। मछली पानी में रहती है। उसके बाद नंबर 2 है बंदर खाली जगह पर रहता है, पेड़ और गुफा। तो हम अपने आसपास देखते हैं कि जो बंदर होते हैं वह पेड़ पर रहते हैं। तो हमें जवाब में लिखना है पेड़। बंदर पेड़ पर रहता है। उसके बाद नंबर 3 है चूहा खाली जगह में रहता है, गुफा और बिल। तो जो गुफा होती है वो बड़ी होती है और उसमें बड़े जानवर रहते हैं। चूहा छोटा होता है तो वह बिल में रहता है। बिल यानी कि जिसे हम गुजराती में कह सकते हैं दर। तो चूहा बिल में रहता है, चूहा बिल में रहता है। उसके बाद है शेर। शेर खाली जगह में रहता है, गुफा और पानी। पानी तो हमें पता है कि पानी में मछली रहती है, तो हमारा सही जवाब है गुफा। तो शेर खाली जगह में लिखेंगे हम गुफा। शेर गुफा में रहता है। उसके बाद में चिड़िया खाली जगह में रहती है, समुद्र और घोंसले। तो चिड़िया यानी कि चकली। तो जो चकली આપણે જેને ગુજરાતીમાં ચકલી કહે છે, હિન્દીમાં આપણે ચીડિયા। તો એ માળામાં અને એને હિન્દીમાં ઘોંસલે કહેવાય। તો चिड़िया घोंसले में रहती है। चिड़िया घोंसले में रहती है। उसके बाद है कौन कहाँ काम करता है। तो पहला है डाकिया खाली जगह में काम करता है। डाकिया यानी कि टपाली। टपाली જ્યાં કામ કરે એને કહેવાય ડાકઘર એટલે કે પોસ્ટ ઓફિસ અને બીજું છે अस्पताल એટલે કે દવાખાનું।
तो टपाली होय એ શેમાં કામ કરે છે तो पोस्ट ऑफिस में। तो डाकिया डाकघर में काम करता है, तो हम खाली जगह में लिखेंगे डाकघर। डाकिया डाकघर में काम करता है। उसके बाद है डॉक्टर, खाली जगह में काम करता है। तो जो डॉक्टर होता है वह थाने या अस्पताल, तो डॉक्टर को हम जब भी बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जो डॉक्टर जहाँ काम करता है उसे हम बोलते हैं अस्पताल। तो डॉक्टर अस्पताल, अस्पताल में काम करता है। नंबर 8 सिपाही खाली जगह में काम करता है। जो सिपाही होता है वह डाकघर और थाने, तो डाकघर में तो डाकिया काम करता है, तो सिपाही होता है वह थाने में काम करता है, जिसे हम बोलते हैं स्टेशन। तो थाने, तो सिपाही थाने में काम करता है। उसके बाद नंबर 9 है किसान, खाली जगह में काम करता है खेत और बगीचे। तो जो किसान यानी कि खेडूत ये આપણને ખબર છે ખેતરમાં કામ કરે, तो किसान खेत में काम करता है। खेत यानी जमीन, तो किसान खेत में काम करता है। और उसके बाद माली खाली जगह में काम करता है, जिसे माली को हम गुजराती में कहते हैं माड़ी। अब माड़ी होय એ બગીચામાં ફૂલ છોડને देखरेख રાખવાનું અને પાણી પીવડાવવાનું કામ કરે છે। तो माली खेत में, तो किसान काम करता है, तो माली बगीचे में काम करता है, तो हम लिखेंगे बगीचे। तो हमने प्रश्न 9 कौन कहाँ रहता है और कौन कहाँ काम करता है उसके बारे में जानकारी दी। अब आपको पुनरावर्तन में प्रश्न 10 पढ़िए और लिखिए, आपको वह पढ़ना है और सुंदर अक्षरों में लिखना है। जैसे यहाँ कमल लिखा हुआ है तो आपको यहाँ कमल लिखना है स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में। उसके बाद है बोलिए और लिखिए, यह भी आपको देखकर सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने पुनरावर्तन प्रश्न 8, 9, 10 और 11 के बारे में चर्चा की है। यहाँ हमने प्रश्न 8 और 9 और प्रश्न 10 और 11 जो है वह आपको सुंदर अक्षरों में पढ़कर ही लिखना है। तो आज के इस वीडियो के आधार पर आपको जो भी वर्कशीट है वह आपको स्वाध्याय पोथी में ही लिखना है और सुंदर अक्षरों में भूल रहित लिखकर मुझे यानी कि विषय शिक्षक को आपको भेजना होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।